आम सहमति सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे, निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में निशा मिश्रा आपके साथ में। बड़ी खबर आ रही है झारखंड के राजनीतिक हलकों से। जी हां, घंटों की बैठक के बाद अब एक बात तो साफ हो गई है कि जेएमएम राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने को ललायत है, सजग है और तत्पर भी है। जी हां, मंत्री हफीजुल अंसारी के बयान के बाद से ये साफ हो गया है और सुदीव्य कुमार सोनू ने भी एक अंदेशा दे दिया है कि जेएमएम झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला उसके दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। वो कहीं भी समझौता करने को तैयार नहीं है। दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। तो बैठक में यही तय हुआ कि दोनों सीटों पर जेएमएम अपना उम्मीदवार देगा। जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे, निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे, कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी पार्टी को केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि भाई नामों पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नामित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं कि भाई आप उन नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोग। तो ये जो प्रत्याशी का चयन होना है, नाम का घोषणा कब तक हो जाएगा? अब तो अधिकृत कर दिए हैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को, तो उसके बाद अब कल तक डिक्लेयर हो जाएगा। देखते जाइए, 8 से तो पहले हो ही जाएगा। अच्छा, 56 का जो आंकड़ा है वो तो है, लेकिन मिल के है, ऐसे में कैसे अब उसका तैयारी हम लोग करेंगे, कैसे तैयारी होगा वो तो देखते जाइए आगे आगे। आप लोगों ने अपनी भावना स्वागत, हम लोग अपनी भावना से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि भाई पार्टी को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता है सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई है उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है ना। तो सभी सदस्यों की ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें, दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। जेएमएम को नागवार गुजरा कि कांग्रेस ने बिना है कि दोनों सीट पर जेएमएम को लड़ना चाहिए चुनाव। मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला कब तक लेंगे? फैसला हो गया। हम लोग जितने भी हम लोग बैठक में थे, हम लोगों ने ये भावना से अवगत करा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये गठबंधन के नेता है, इसलिए हम उनको अधिकृत कर दिया गया है कि आप अंतिम फाइनल निर्णय लेंगे, लेकिन लड़ना चाहिए दोनों सीट पर। रणनीति बन गई है। दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बन गई है। हाँ, भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी तो आना निश्चित है। भाजपा ने प्रत्याशी देने का घोषणा कर दिया है कि प्रत्याशी देंगे, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े। सीएम का डिसीजन कब तक आएगा? क्या कुछ अभी हम लोगों ने अधिकृत किया है हमको, अब माननीय मुख्यमंत्री अब तय कर लेंगे। ठीक, प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी आपको? अच्छा बैजनाथ जी, मुख्यमंत्री शाम को 4 बजे दिल्ली जा रहे हैं, सूचना है? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं होगी। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? मुख्यमंत्री जी करेंगे। वहीं आनंद फानन में बीती रात कांग्रेस की ओर से भी राज्यसभा सीट के लिए उनके एक प्रत्याशी का नाम सामने आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के सीएस रहे प्रणव झा का नाम सामने आया है। बताया ये भी जा रहा है कि प्रणव झा के जो रिश्ते हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, वो हेमंत सोरेन के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और यही कारण है कि जहां जो कांग्रेस आला कमान है उनके साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे हैं, इसीलिए कांग्रेस ने उनका नाम सामने रखा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में एक सीट पर दावे करने की बात की गई थी। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा था कि जेएमएम शायद निगोशिएट करेगा कांग्रेस के साथ में, लेकिन आज की बैठक के बाद साफ हो गया है कि कांग्रेस निगोशिएट तो छोड़ो, हम समझौता कुछ भी करने को तैयार नहीं है। भैया, तुमने जो हमें
बिहार में दिखाया, तुमने हमें जो असम में दिखाया वही जलवा हम तुमको यहाँ पर दिखाएंगे। राज्यसभा सीटों पर, दोनों सीटों पर दावेदारी ठोकने को तैयार है यहाँ पर जेएमएम। और ये अभी की बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार, और इस बैठक में खुद सीएम हेमंत सोरेन थे, वसंत सोरेन थे, सुदिव्य कुमार सोनू थे, योगेंद्र प्रसाद थे, और इन तमाम बड़े जो चेहरे हैं जेएमएम के और जो राजनीतिक गलियारों में जिन्हें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी बातों को बड़ी गहराई से लोग सुनते हैं, उन लोगों के साथ बैठक करने के बाद ये तय किया गया है कि जेएमएम राज्यसभा की दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी करेगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जेएमएम को अंगूठा दिखाया था। असम चुनाव में जेएमएम ने कांग्रेस को अंगूठा दिखाया, लेकिन जेएमएम के जो सुप्रीमो कहिए, राज्य के मुखिया कहिए, अबुआ सरकार कहिए, जो भी कह लीजिए, सीएम हेमंत सोरेन के हाथ में था। वो चाहते तो निगोशिएट कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि राज्यसभा में किसी अपने का जाना कितना जरूरी है। अगर राज्य के मुद्दों को उठाने के लिए कोई अपनी पार्टी का रहे या अपने पक्ष का रहे तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जरूरी है कि अपना कोई जाए। इसीलिए जेएमएम की ओर से साफ हो गया है कि दोनों राज्यसभा की सीटों पर जेएमएम अपने प्रत्याशी को उतारेगा। अब देखना दिलचस्प है कि भाई कौन, देखिए 18 तारीख को होना है राज्यसभा का जो चुनाव है। अब इससे पहले कौन बैकफुट पर आता है और कौन दो जगहों पर, क्या जेएमएम सच में दोनों जगहों पर उम्मीदवार उतारता है या कोई पीछे हाथ खींचता है, ये निगोशिएशन होता है, या यही बात तय रहती है कि कांग्रेस ने प्रणव झा को मौका दिया है, भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मौका दिया, तो जेएमएम कौन सा दो चेहरे को मैदान में उतारता है, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।